हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 की दोबारा देनी होगी परीक्षा। पात्रता परीक्षा फिर से दोबारा देनी होगी, कब होगी एग्जाम, कौन एग्जाम दे सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा को लेकर आप सभी के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आपके मन में प्रश्न है कि कौन दे सकता है एग्जाम, या जिसने एग्जाम दे दिया है वो एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे, वो मैंने आपके आज मैंने यहाँ लेके जैसे आपके दिमाग में चलता है 2018 और 23 में क्वालिफाई अभ्यर्थी फिर से एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है, दे सकता है या नहीं दे सकता, या पीजी बीएड रनिंग में है तो क्या करें, कब होगी परीक्षा, क्या दोबारा देनी होगी एग्जाम, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ऐसा करते हैं जैसे कि हमको पता है कि क्या दोबारा देनी होगी एग्जाम। देखो, शिक्षा पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। मतलब एक बार यदि किसी ने एग्जाम दे दिया तो वो आजीवन ही उसकी मतलब 2018 और 2023 में जो एग्जाम हुआ है पात्रता परीक्षा वाला और जिसने दिया है तो वो आजीवन रहेगी। यदि वो क्वालिफाई हुआ तो वो आजीवन रहेगी, ठीक है। उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता मतलब रहेगी, हमेशा रहेगी वो, अर्थात 2018 और इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि फिर भी आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। 2018 और 23 में पात्रता परीक्षा क्वालिफाई अभ्यर्थी क्या करें, यदि जिनका हो गया तो वो क्या करें। जो विद्यार्थी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है वह एग्जाम का पैटर्न को समझने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। किसी बच्चे के अंदर मानसिकता ये रहती है कि हम देखते हैं हो सकता है एग्जाम का पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ, किस टाइप का आ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो इसलिए वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। और यदि वो उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं भी हुए हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ये वाला जो इसके पहले जो इन्होंने एग्जाम दिए हैं वो उनके मतलब वो चीज़ उनके काम में आ सकती है। इसलिए यदि वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इससे आपकी तैयारी और प्रैक्टिस बेहतर होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम जो होगा, हमको पता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025, 15/10/2025, और अभी जो कैलेंडर है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि जो कैलेंडर है उसमें बताया गया है कि ये एग्जाम जो है वो दिसंबर में बोला गया है। कब बोला गया है कि दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। और हमको पता है कि नोटिफिकेशन बोला जाता है, कैलेंडर में बोला जाता है कि दिसंबर, लेकिन हमको पता है 1-2 वो मंथ आगे जाता ही है, या 15 दिन या 20 दिन आगे एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन जो भी है वो जाता है। तो जैसे उसने बोला है कि दिसंबर में, तो दिसंबर में बोला है तो दिसंबर में जैसे कि दिसंबर में बोला है तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाए और जनवरी में इसका 2026 में इसका फॉर्म वगैरह डालने लगे और पात्रता परीक्षा 2026 में हो जाए, फरवरी तक, ऐसा हो सकता है। अब रही बात माइंड में ये जाता है कि कौन दे सकता है एग्जाम। जैसे रहता है जिन लोगों का बीएड चल रहा है तो वो दे सकते हैं, यानी पीजी वाले बीएड चल रहा है तो वो एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। तो उसमें ऐसा है कि जो बीएड कर रहा है उनका अंतिम मतलब फाइनल ईयर चल रहा है, वो विद्यार्थी मान्य होंगे वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन यदि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम दे सकें, तो उनका नहीं है। बाकी जो फाइनल ईयर है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यदि आपको लग रहा है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम तैयारी नहीं करें तो ये बहुत गलत है। यदि आपको वो तैयारी करना है और सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहले से ही तैयारी, अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले ये होता है कि पहले से एक साल 1.5 साल तैयारी करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि एग्जाम, क्योंकि जैसे भी हमको पता है वर्ग एक का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है तो उसको पढ़ने में कम से कम 8-10 महीने लग जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो अभी से तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस, मेरी तरफ दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।